चंदौली जनपद एक ऐसे विवाह का साक्षी बना जिसमें वधू पक्ष की जिम्मेदारी चंदौली पुलिस द्वारा निभाई गई। सकुशल विवाह संपन्न हुआ और बारात में शामिल सभी लोगों ने इस अनोखे विवाह को लेकर चंदौली पुलिस को धन्यवाद दिया। शिखा यादव के पिताजी हमारे पड़ोसी हैं और मैं जनपद चंदौली में गरीब बच्चों के लिए भिक्षाटन अभियान चलाता हूँ उनके शिक्षा के लिए। तो मैं अपने भिक्षाटन अभियान के तहत सकलडीहा सीओ साहब के पास में गया था भिक्षाटन मांगने, तो इन्होंने हमें मदद किया हमारा। और भिक्षाटन अभियान के तहत बातचीत के दौरान हमने सर से कहा कि हमारी एक पड़ोसी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इनकी 4 बेटियां हैं और इनकी शादी आप करा दीजिए। तो सीओ साहब ने कहा कि आप इनके परिवार से संपर्क करिए और हमारे ऑफिस में लेकर आइए। और हमने शिखा के परिवार को सीओ साहब के ऑफिस में लेकर गए और उनसे बातचीत की है। फिर आगे की पूरी तैयारी सीओ साहब ने किया। हाथों में माला लिए द्वार पर खड़े ये पुलिस वाले अपने अधिकारी या किसी वीआईपी के आवाभगत के लिए नहीं खड़े, बल्कि अपनी मुंह बोली बहन की शादी में दूल्हा पक्ष के स्वागत के लिए खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले में संपन्न हुई ऐसे विवाह की जिसकी चर्चा हर तरफ है। इस अनोखे विवाह को दुल्हन के मुंह बोले भाई सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीब परिवार की शिखा की शादी धूमधाम से संपन्न कराई। यूं तो आपने हमेशा पुलिस की ऐसी खबरों को देखा होगा जिससे आपके मन में हमेशा गुस्से और द्वेष की भावना आती है, लेकिन चंदौली पुलिस ने ऐसा काम कर दिया जिसकी चर्चा और चंदौली पुलिस की सराहना चारों तरफ हो रही है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। ये बताइए कि अरविंद जी, आप शादी में आए हैं, अनोखी शादी है, पुलिस ने शादी कराई है, तो कैसा लग रहा है आपको शादी में शामिल होकर के, और पुलिस के इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का यह कदम सराहनीय है और ये इस कदम से देश में निवास करने वाले सभी लोगों को सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ कर के ऐसे गरीब बच्चों का शादी या मंगनी रस्म पूरी करानी चाहिए। और आज जो यहाँ मैंने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिस परिवार ने एक सच में भाई और बहन का जो एक संबंध और फर्ज होता है उसको उन्होंने चढ़ बढ़ करके निभाया। और यह शादी बहुत ऐतिहासिक शादी हो रही है और ऐसा होना चाहिए। भविष्य में लोगों को, दहेज लोभियों को दिखाने के लिए मतलब ये सब चीज़ें होना चाहिए। दरअसल धानापुर थाना क्षेत्र के आवाजपुर गांव निवासी शिखा का परिवार बेहद गरीब है और दहेज के अभाव में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बेटी की शादी के गम में कुछ महीने पहले मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। बेटी की शादी के नेक काम में आवाजपुर के समाजसेवी दुर्गेश सिंह आगे आए और सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह से बेटी के विवाह की चर्चा की। मामले में सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह आगे आए और शिखा और उसके परिजनों से बातचीत की। साथ ही लड़के के पिता से भी बात की और सकलडीहा क्षेत्र के आवाजपुर निवासी अवधेश से शिखा का विवाह तय कर दिया। शिखा की शादी की सभी जिम्मेदारी सीओ सकलडीहा ने अपने कंधे पर ली और 22 अप्रैल को हल्दी की रस्म संपन्न हुई, जिसमें खुद अनिरुद्ध सिंह शामिल रहे। और 23 अप्रैल को धूमधाम से आवाजपुर के डिग्री कॉलेज परिसर में पुलिस वालों की मुंह बोली बहन शिखा और अवधेश की शादी सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान बरठी से आवाजपुर पहुंची बारात में काफी लोग शामिल थे। नाचते गाते हुए बाराती आवाजपुर डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां द्वार पर बारात के स्वागत में खुद सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह समेत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बारातियों का स्वागत किया गया, दूल्हे को जयमाल की स्टेज तक पहुंचाया गया। फिर अपनी मुंह बोली बहन को सीओ सकलडीहा और पुलिस अधिकारियों ने जयमाल की स्टेज पर पहुंचाया और जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए चंदौली पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सुखराम भारती और कई ब्लॉक प्रमुख, कई संभ्रांत नागरिक, कई थानों के थानाध्यक्ष समेत सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हुए और सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीओ सकलडीहा की तरफ से विवाह की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए विवाह सकुशल संपन्न कराया गया। सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी मुंह बोली बहन का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया। वहीं दूल्हा दुल्हन ने सीओ सकलडीहा समेत चंदौली पुलिस को धन्यवाद दिया। शिखा, सीओ साहब कैसे आपके संपर्क में आए थे और किस तरह से उन्होंने आपको बहन बनाया और आज शादी करी है, शादी आपकी हो गई, तो कितना खुश है, क्या कहना है आपका? हम सीओ साहब से बहुत खुश हैं। किस कंडीशन में आपकी शादी हुई, किस तरह से पुलिस के लोगों ने आपसे संपर्क किया, और आज शादी हो गई है तो कैसा लग रहा है, पूरी बात बताइए। आज शादी हो गई सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देख करके बहुत हम खुश हैं। और राज्यपाल समाज सेवी द्वारा जो है दुर्गेश सिंह के द्वारा जो है हम लोगों को संपर्क किया गया, जो कि हमारे सर अनिरुद्ध सीओ सकलडीहा हम लोगों को मतलब हम लोगों के संपर्क में आए सर, और इनसे मिलने के बाद हम बहुत प्रभावित हुए।
और आज आपकी शादी हो गई है, दहेज रहित शादी हुई है आपकी, जी आपने करी है, तो समाज के और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग इसी प्रकार से शादी करें ताकि आगे की बेटियां दहेज के चलते जो है लोग आत्महत्या न कर सकें। हमारी यही कामना है उन लोगों से। जबकि वर वधू के पिता ने दहेज रहित विवाह के लिए सीओ सकलडिया अनिरुद्ध सिंह और समाज सेवी दुर्गेश सिंह को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। ये बताइए कि आपकी बेटी शिखा की शादी आज पुलिस ने कराई है, तो किस तरह से पुलिस ने संपर्क किया था और क्या कहना है आपका? सर, ये दुर्गेश सिंह की तरफ से संपर्क हुआ था, मान लो उन्हीं के माध्यम से सब, और इस शादी से बहुत खुश हैं हम लोग। ये बताइए कि आपने सुना था कि इतने भव्य तरीके से आपकी बिटिया की शादी हो पाएगी? नहीं सर, कभी नहीं। आज हो रहा कैसा? कैसे हो पाया ये सब? बहुत अच्छा। ये कैसे संभव हो पाया इतनी भव्य शादी बिटिया की? वो बताएं आपको, दुर्गेश सिंह की तरफ से मान लो उन्हीं का सहयोग था सर। गरीब परिवार की बेटी के भाई के रूप में अपने फर्ज को निभाते हुए सीओ सकलडिया अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए अपनी मुंह बोली बहन की शादी में धूमधाम से कर रहा हूँ। बेहद गरीब परिवार है, मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं इनकी शादी करा रहा हूँ। यहाँ दहेज रहित शादी और समाज को विवाह के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि लोग दहेज रहित विवाह करें ताकि दहेज के अभाव में किसी बेटी के सपने न उजड़ पाएं। सीओ साहब, आज शादी है, किस प्रकार से शादी हो रही है, कौन है, पूरी बात बताएं। देखिए, एक ज़रूरतमंद पिता थे और आर्थिक तंगी है, उनको परेशान थे थोड़ा, और हमारे मित्र हैं समाज सेवी दुर्गेश भाई, ये भिक्षाटन करते रहते हैं, बच्चियों को पढ़ाई में मांग के लोगों से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो दुर्गेश के थ्रू ही मुझे वो परिवार मिला था। मेरी भी इच्छा थी कि वो ज़रूरतमंद है, मैं शादी करूं, मेरी भी बच्ची नहीं है, और बहुत अच्छा लड़का मिला सौरभ, क्योंकि हम सोसाइटी में कम से कम एक मैसेज तो दे रहा है कि आप बगैर दहेज के आप शादी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, समाज का ये कोड ख़त्म होना चाहिए। सीओ साहब, आपके बहुत से जो सर्किल के थाना अध्यक्ष हैं और आप स्वयं हैं डिप्टी एसपी होकर, आप जो है रिसीव कर रहे हैं बारातियों को, तो क्या मन में भाव आया, क्यों, कैसा लग रहा है? तो जब वो मेरी बहन है तो मैं बहन की बारात की अगुवाई तो करूँगा ना, ये मेरा धर्म है। और इस आयोजन के लिए भी आपके पत्रकार मित्र भी और हमारे ये सब साथी, हम लोग और हमारे बचपन के दोस्त सब मिलके कंट्रीब्यूट किए हैं। तो एक ये अच्छा भव्य आयोजन हो गया है, और वो मेरी बहन है। अब क्या स्थिति थी बहन की? कुछ देखिए, वो बहुत सामान परिवार के हैं, और जैसे होती ना दैनिक मजदूरी, वैसा ही उनका काम है। तो उतनी शादी करने की उनकी माली हालत नहीं थी, तो कहीं से हमारे पास दुर्गेश के थ्रू हमें पता चला, तो हमने कहा कि नहीं, ये शादी मैं करूँगा। अमूमन शादी सिविल कोड में होती है, जनरल कपड़ों में होती है, आज वर्दी में आप लोग शादी करें, कैसे? देखिए, ये पुलिस परिवार कर रहा है, तो आपको भी दिखना चाहिए ना, ये पुलिस परिवार है, कैप की जगह पगड़ी है, ठीक। तो हमारा वर्दी भी है और ये पगड़ी भी है। तो हमारा जो कहते हैं ना, जैसे पुलिस और पब्लिक का कहीं ना कहीं रिलेशन दूर होता जाता है, हमारा दिखेगा ना कि हमारा पुलिस पब्लिक का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? मैसेज यही है समाज को कि ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए जिस तरीके से सौरभ हैं, और हमारे भी उनको आगे आना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक का एक बहुत अच्छा रिलेशन रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।